हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, यदि थीटा व फाई दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 के संयुग्मी व्यास के सिरों के उत्केंद्र कोण हो तो थीटा माइनस फाई बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास थीटा माइनस फाई हमें ज्ञात करना है, क्या होगा। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेकर चलेंगे, यदि हमें यहाँ से थीटा माइनस फाई ज्ञात करना हो तो त्रिभुज यहाँ से हमें दीर्घवृत्त दिया गया है, दीर्घवृत्त के संयुग्मी व्यास के सिरे दिए गए हैं। तो यदि हम यहाँ से लेके चले, हमारे पास जो दीर्घवृत्त दिया गया है उसका केंद्र हमें मूल बिंदु लेना है, तथा यहाँ से यह एक्स अक्ष हो गया, यह हमारे पास यहाँ से वाई अक्ष होगा, यह हमारे पास यहाँ से दीर्घवृत्त आएगा। तो यहाँ से इसके यदि संयुग्मी व्यास लेने हैं तो हमें दो संयुग्मी व्यास इसके लेने हैं। हम यहाँ से मान लेते हैं एक व्यास तो हमारे पास यह है, तथा इसका संयुग्मी व्यास यह आएगा हमारे पास। इसके सिरे को हम पी क्यू नाम दे देते हैं व इसके सिरों को हम यहाँ से आर एस नाम दे देते हैं। यदि ये इसके संयुग्मी व्यास के सिरे हैं तो दोनों की जो प्रवणताएं होंगी उनका गुणन आएगा। यदि पहले की प्रवणता m1 दूसरे की प्रवणता m2 माने m1 गुणा m2 का जो मान आएगा माइनस का b स्क्वायर बट्टे में a स्क्वायर के बराबर आएगा। यह हम यहाँ से जानते हैं यदि यह संयुग्मी व्यास के सिरे हों तो यदि अब हम यहाँ से देखें, हमारे पास p बिंदु के निर्देशांक हम जानते हैं, दीर्घवृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक यह लिखे जाएंगे a cos थीटा b sin थीटा आएगा एक तो। और यदि इसके सापेक्ष हम r बिंदु के निर्देशांक देखें तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा, a कोस फाई मान लेते हैं यहाँ से, साथ ही बी साइन फाई मान लेते हैं। यह हम यहाँ से मान के चलते हैं इनके निर्देशांक। तो यहाँ से यदि हम पहले पी क्यू जो हमने लिया है, पी क्यू की प्रवणता यहाँ से यदि हम देखें तो m1 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी साइन थीटा बट्टे में आ जाएगा हमारे पास ए कोस थीटा। यह आ गया यहाँ से y का निर्देशांक बट्टे x का निर्देशांक, यही तो आएगा। यह m1 हमारे पास आई किसकी प्रवणता है, पी क्यू की प्रवणता है, इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि हम यहाँ से आर एस की प्रवणता निकाले तो वह आ जाएगी b साइन फाई बट्टे में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से b कोस फाई। यह आ गई हमारे पास आर एस की प्रवणता अर्थात समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से यदि हम देखें तो यहाँ से यह मान m1 गुणा m2 बराबर माइनस का b स्क्वायर बट्टे में a स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो यदि मान हम इसमें प्रतिस्थापित कर दे तो मान हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, b स्क्वायर बट्टे में a स्क्वायर, यही तो आ रहा है, b स्क्वायर बट्टे में a स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। वो भी हमारे पास ऋणात्मक मान के बराबर हमने लिखा था तो माइनस भी हम साथ लगा देते हैं, बराबर आएगा। यहाँ से m1 का मान तो आया है b साइन थीटा बट्टे में आ रहा है a कोस थीटा, यही तो मान आ रहा है। और साथ ही हमारे पास b साइन फाई बट्टे में आ रहा है हमारे पास a कोस फाई के बराबर आ रहा है। तो इसे यदि हम आगे सरल करें, यहाँ से हम देख सकते हैं हमारे पास b स्क्वायर से दोनों पक्षों में b स्क्वायर कट जाएगा और a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा दोनों पक्षों में। यदि अब हम इसे सरल कर ले तो वज्र गुणा से हमारे पास मान क्या आ जाएगा, माइनस का कोस थीटा कोस फाई बराबर में आ रहा है हमारे पास यहाँ से साइन थीटा साइन फाई के बराबर। इसे यदि हम आगे और सरल करें तो मान हमारे पास क्या आएगा, कोस थीटा कोस फाई और प्लस में आएगा हमारे पास यहाँ से पक्षांतरण से लिख सकते हैं साइन थीटा साइन फाई बराबर आ रहा है हमारे पास यहाँ से 0। अब हम जानते हैं यह हमारे पास कोस थीटा माइनस फाई का सूत्र है, कोस थीटा माइनस फाई का सूत्र यही तो होता है, कोस थीटा कोस फाई माइनस साइन प्लस साइन थीटा साइन फाई, यही आता है, बराबर आएगा हमारे पास 0। यह हमारे पास 0 के बराबर आने का अर्थ हुआ हमारे पास यह कोस पाई बाई प्लस माइनस पाई बाई 2 के बराबर होगा, अर्थात कोस थीटा माइनस फाई बराबर आ रहा है हमारे पास कोस या तो प्लस पाई बाई 2 या माइनस पाई बाई 2। अर्थात यदि हम सरल करें तो थीटा माइनस फाई बराबर आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस पाई बाई 2 के। तो यदि अब हम यहाँ से विकल्पों में देखें तो हमारा कौन सा विकल्प यहाँ से सही हो जाएगा, प्लस माइनस पाई बाई 2, अर्थात यहाँ से हमारा विकल्प ए सही हल होगा। आशा है समझ आया। धन्यवाद।